अर्जुन और राहुल जैसे ही पीछे मुड़े तो दोनों की नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की दिखने में किसी अप्सरा की तरह थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर अर्जुन अपनी पलकें झुकाना ही भूल गया। तभी इस लड़की ने एक बार फिर से कहा, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि यहाँ की सेल्स गर्ल थी। अर्जुन इस लड़की की बात सुनकर होश में आया और उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आई मीन व्हाट शुड आई कॉल यू। अर्जुन का यह सवाल सुनकर एक बार के लिए वह लड़की झेंप गई, पर फिर उसने धीरे से कहा, कशिश, कॉल में कशिश। लड़की का नाम सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गए और उसने तुरंत उसे छुपाते हुए कशिश से कहा, कशिश, मुझे अपने दोस्त का मेकओवर करना है, इसे बेस्ट कपड़े दिखाओ। यह सुनते ही कशिश तुरंत काम में लग गई और उसने एक के बाद एक राहुल के लिए बेस्ट कपड़े दिखाए, जिनमें से ऑलमोस्ट सब राहुल और अर्जुन दोनों को पसंद आ गए। एक बार राहुल की शॉपिंग हो गई, उसके बाद अर्जुन ने अपने लिए शॉपिंग की और उसने कई कपड़े ट्राई भी किए थे। वो बार बार कशिश से पूछता कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं, और कशिश हर बार उसे देखकर यही कहती कि वो अच्छा लग रहा है। अर्जुन की ऐसी हरकत देखकर राहुल को भी अब धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा था। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई और उसने भी राहुल का साथ देना शुरू कर दिया। उस शोरूम में बॉयज का सारा कलेक्शन था, घड़ी, परफ्यूम, कपड़े, जूते, सब कुछ। और अर्जुन ने एक ही बार में खड़े खड़े 20 लाख की शॉपिंग कर ली थी। यह देखकर वहाँ काम करें सेल्स पर्सन भी हैरान थे और कशिश को भी काफी ज्यादा हैरानी हो रहे थे कि सिंपल से दिखने वाले दोनों लड़के इतने ज्यादा अमीर है। कुछ देर बाद काउंटर पर खड़े होकर कशिश खुद बिल बना रही थी और अर्जुन ध्यान से उसे देख रहा था। अचानक ही उसने कशिश से पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जैसे ही कशिश ने यह सवाल सुना तो वो हैरान रह गया, हर हैरानी से इधर उधर देखने लगी। ये देखकर अर्जुन ने उससे कहा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ क्या? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी। बस आज रात के लिए मेरी कॉलेज में एक पार्टी है और वहाँ पर मुझे सब लोगों को दिखाना है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई भी हाँ नहीं कहेगी, ऐसे तुम कह दो। अर्जुन की ये बात सुनकर एक बार के लिए तो राहुल भी हैरान हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं और कशिश उसका तो गला सूख रहा था। उसने खुद से ही मना करते हुए कहा, सॉरी सर, पॉसिबल नहीं है, मेरी ड्यूटी है। अगर मैं यहाँ से ऑफ करूंगी तो मेरे पैसे कटेंगे और अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। कशिश की ये बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत उससे कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, प्लीज मान जाओ। इतने शॉर्ट नोटिस पर मुझे कोई नहीं मिलेगी। स्वयं तुम्हारे बॉस से मैं बात कर लूंगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें तुच्छ भी नहीं करूंगा, प्लीज समझो यार, डोंट हैव नो ऑप्शन। अर्जुन को बार बार बोलता हुआ देखकर कशिश भी मना नहीं आकर पाई, क्योंकि सच तो ये था कि उसे भी अपने भाई की कॉलेज की फीस भरनी थी और घर का कुछ खर्चा देखना था, जो उसकी सैलरी से पॉसिबल नहीं था। और वो आज अपने बॉस से लोन की बात करने ही आई थी, मगर उसके बॉस ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया था और अब कशिश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी ही अर्जुन भी खुश हो गया। उसे तो हर हाल में साक्षी को नीचा दिखाना था और उसे जलाना था, जिसके लिए कशिश से सुंदर और की हो ही नहीं सकता था। रात की पार्टी का तुम भी हो गया और सब लोग धीरे धीरे पार्टी में आने लगे। राहुल कॉल पर था और पहले ही यह पार्टी में आ गया था। वही दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी तैयार हो रहा था कि तभी अर्जुन को कॉल करके अर्जुन ने कहा, भाई तुझे क्या लगता है वो साक्षी और उसका लंगूर आएगा? राहुल की बात सुनकर अर्जुन को हंसी आ गई और उसने राहुल से कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। सब लोग पार्टी में आ चुके थे और साक्षी भी रॉकी के साथ उसके हाथ में हाथ डालकर आ गई थी। रॉकी ने साक्षी को खुश करने के लिए एक गोल्ड की रिंग दी थी, जो साक्षी को काफी पसंद आई थी और इसीलिए वो रॉकी के साथ आई थी। पर उसकी नजर हर तरफ अर्जुन को ही ढूंढ रही थी। उसे सुबह से यही लग रहा था कि उसने कहीं सोने की मछली को मारा हुआ समझकर फेंकने की गलती तो नहीं कर दी। आज पार्टी इतनी खूबसूरत थी कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था।
एक से एक लेविश खाना भी था। ये पार्टी में सब लोग बन ठन कर आए थे। तभी एकदम से लाइट का फोकस एक जगह आया और पार्टी के हीरो अर्जुन ने एंट्री ली। ये देखकर सब लोग तालियां बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। आज अर्जुन वहां खड़ी सब लड़कियों को उनका प्रिंस चार्मिंग लग रहा था। एक तो वो खूबसूरत था और दूसरा अब अमीर भी था, और हर लड़का उसमें अपना बेस्ट फ्रेंड देख रहा था, जिन्होंने कभी उससे बात भी नहीं की थी। आज उससे हाथ मिलने को बेकरार थे। मगर ये क्या, आज अर्जुन अकेला यहाँ नहीं आया था, बल्कि उसके साथ उसकी हीरोइन भी थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। सब जानते थे कि अर्जुन साक्षी के लिए पागल है, मगर अब उसका पागलपन बदल गया था। साक्षी, जो आज अर्जुन को देखकर ही खुश हो रही थी, उसने जैसे ही किसी लड़की का हाथ अर्जुन के हाथ में देखा तो गुस्से से उसकी मुट्ठी बंद हो गई, और तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। दोस्तों, कुछ कहानियों को लेखक इसलिए अधूरे छोड़ देते हैं कि रीडर आगे की कहानी खुद से बनाकर अपने हिसाब से एंडिंग सोच लें। इसलिए आज पहली बार मैं भी अपनी कहानी का पहला सीजन यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर सीजन 2 चाहिए तो भर भर के कमेंट करें, मैं इसका अगला सीजन जरूर लिखूंगी।